सांसद बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी एक विशाल जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं, तो मेरा सभी क्षेत्र वासियों से, मेरे बहुजन साथियों से, सभी से मेरा अनुरोध है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर एडवोकेट चंद्रशेखर भाई के हाथों को मजबूत करें। वह चंद्रशेखर आजाद जो जमीन से लेकर संसद भवन तक हम बहुजनों की आवाज उठा रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, वह चंद्रशेखर आजाद जो जमा मस्जिद वाला कांड हो, चाहे मनीषा बाल्मीकि प्रकरण कांड हो, चाहे अरुण बाल्मीकि प्रकरण कांड हो, जितनी भी घटनाएं होती हैं वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में पहुंचने का काम करती है और उन बातों को चंद्रशेखर आजाद संसद भवन में उठाते हैं। तो मेरा सभी क्षेत्रवासियों से यही निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर भाई के विचार को सुने, भाई के हाथों को मजबूत करें, जिससे कि आने वाले 2027 में यूपी हमारी होगी और बाबा सीधा मठ में जाएगा। मेरा सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर भाई के विचार को सुने। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की बड़ी ऐतिहासिक रैली हो रही है। बिल्कुल सर जी, चंद्रशेखर आजाद जी की सुबह 10 बजे एक बहुत ही अस्तित्व बचाओ बहुजन समाज बनाओ एक संकल्प रैली विधान होने जा रही है। और मैं आपको बता दूं, यह रैली हम बहुजनों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी, जिससे हमारे पूरा बहुजन समाज हमारे वहाँ पहुँचेगा और वह चंद्रशेखर भाई के विचार को सुनेगा। वो चंद्रशेखर आजाद जो इस समय बहुजन समाज की लड़ाई संसद से सड़क तक लड़ रहे हैं और हर बहुजन, चाहे हमारी जितनी भी कोई भी घटना घटित होती है हमारी बहन बेटी के प्रति या भाई के प्रति, चंद्रशेखर आजाद जी उनकी बातों को, उनकी आवाज़ को संसद भवन में उठाते हैं और जमीन से संसद भवन तक लड़ते हैं। वह चंद्रशेखर आजाद जो 16 महीना बहुजन समाज के लिए जेल में गया और काफ़ी लाठी डंडे खाए और कुछ मनुवादियों ने तो उन्हें 4 गोली से फायर भी किया, मगर उन बहुजनों का आशीर्वाद और बाबा साहब का आशीर्वाद की वजह से उन्हें कुछ नहीं हुआ। मगर चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मेरे खून का एक एक कतरा मेरे बहुजन समाज के लिए मेरा नौछावर है, जब तक मेरे शरीर में जान है मैं बहुजन समाज के लिए संघर्ष करता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 18 मार्च 1956 को यह कहा था अपने समाज से कि मेरे पढ़े लिखे समाज ने मुझे धोखा दिया है। 2026 चल रहा है, यानी कि 1956 से 2026 में 70 साल बीत जाने के बाद में क्या वह पढ़ा लिखा समाज बाबा साहब के सपने को पूरा करेगा या खा पी करके कूड़ा करेगा? अब वो समाज वो अंधभक्त समाज नहीं है, क्योंकि समाज की युवा पीढ़ी बाबा साहब को सपना था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मुझे गर्व महसूस होता है आज अपने बहुजन समाज में कम से कम 70% जो हमारे लोग हैं, युवा जो साथी हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं और आने वाला बहुजन समाज एक न एक दिन, ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलता, हमारी दिल्ली पर भी हमारे काबिलियत होगा और यूपी में भी। भाजपा का मजबूत किला माना जाता है, बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन जो झुकाव है अब की बार चंद्रशेखर आजाद के साथ रहेगा या केवल रैलियों की तरह सीमेंट करके रह जाएगा? मैं आपको बता दूं, SC ST माइनॉरिटी OBC ये पूरा वोट एक तरफा चंद्रशेखर आजाद जी के पक्ष में जा रहा है, क्योंकि इसमें पूरे बहुजन समाज के बाद एकमात्र हमारा नेता चंद्रशेखर आजाद जी हैं, वो उठा रहे हैं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद अब अंधभक्त लोग नहीं है कि आंख बीच के जिस किसी को वोट दे दिया। अब समाज जागरूक है, जो समाज की लड़ाई लड़ेगा समाज उसी की तो झुकेगा। जनता है अब की हिंदुत्व का चेहरा पर वोट करेगी या संविधान के पहरा पर वोट करेगी? ये जनता संविधान पहरे पे वोट करेगी, क्योंकि इस समय संविधान के लिए भी लड़ाई लड़ने वाले हमारे एक नेता चंद्रशेखर आजाद है। ये हिंदुत्व की वोट नहीं होगा, ये बहुजन के ऊपर वोट होगा। 15 छोड़ो 85 जोड़ो, हमारे 85% समाज चंद्रशेखर के साथ है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पीडीए का नारा देते हैं, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक, उन पर क्या कहना है आपका? उनके नारों से कुछ नहीं होना। हाँ। वो दिखावटी नारे देते पीडीए का। हाँ। नारे उसको काम करना पड़ता है पीडीए के लिए। अगर पीडीए के लिए काम करते तो आजम खान जैसे
जेल में नहीं जाते? बताओ, आजम खान के लिए कितनी आवाज उठाई उन्होंने? बिल्कुल नहीं उठाई आवाज आजम खान के लिए। अगर पीढ़ी का नारा देते तो हमारे बहुजन समाज पे इतना अत्याचार होते हैं, उनकी आवाज नहीं उठाते हैं। वो उनकी आवाज उठाते हैं तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ही उठाते हैं। तो यानी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में असली किंग जो है किसको माना जाए, चंद्रशेखर आजाद या अन्य नेता? इस समय किंग असली नेता हमारा एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ही हैं। चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आप देख सकते हैं आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सियासत में चंद्रशेखर आजाद ने भूचाल मचा कर रखा लोग है। हैं हम आपको बता जिंदाबाद दें, इसलिए अपनी कह बात रहे आजाद की जो हैं जनता कि है, सभी के सभी आजाद समाज पार्टी के अंदर आ जाओ, वरना सारा का सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। इसलिए अपने बहुजन के लोग हैं उनको नाराज नहीं कर रहे हैं, सबको बुला रहे हैं। इसलिए हमें किसी से मतभेद नहीं है। हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद हमेशा बहन का सम्मान करता है, लेकिन वर्तमान के अंदर हमारी मजबूरी है भाई चंद्रशेखर आजाद को स्थापित करना। भैया चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी, भैया चंद्रशेखर आजाद। ये महानगर पर आ जाए। अच्छा और महानगर जी इनको ले लो हमारे साथ। क्या नाम है आपका? एक बार दर्शकों के परिचय दीजिएगा आप लोग। जी, मेरा नाम हर्षा रहा है। मैं आजाद समाज पार्टी काशीराम से महानगर का उपाध्यक्ष हूँ। आपको दलित राजनीति का गढ़ माना जाता है, यहाँ के समीकरण से चंद्रशेखर आजाद को क्या माना जाए? जी देखिए, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आज बहुजनों की आवाज़ को हर जगह उठाने का काम कर रहे हैं। और आप देखिए को जो रैली होने वाली है, हम गली गली कैंपेन कर रहे हैं, जा रहे हैं। लोग चंद्रशेखर आजाद जी को इतना प्यार दे रहे हैं कि आप देखेंगे जो जन सैलाब, उससे ही पता चल जाएगा कि चंद्रशेखर आजाद आगरा की राजनीति में क्या प्रभाव देते हैं। आज की भीड़, युवाओं की जो संख्या है वो चंद्रशेखर आजाद के साथ में है। युवा ऐसा चंद्रशेखर आजाद के अंदर में क्या देखते हैं जो युवा चंद्रशेखर के साथ में है? देखिए, जो युवा देश के भगत सिंह को अपना आइडल मानते थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना आदर्श मानते थे, वो लोग आज भी वही जानते हैं कि संघर्षशील लोगों को ही युवा पसंद करते हैं। और आज पूरे देश के अंदर हर जगह चंद्रशेखर आज़ाद जी संघर्ष कर रहे हैं। आप देखेंगे कि दिल्ली की जामा मस्जिद पर जाकर के मुसलमानों के लिए अगर कोई खड़ा हुआ तो वो चंद्रशेखर आज़ाद खड़ा हुआ। देश के पहलवानों के लिए कोई खड़ा हुआ तो वो चंद्रशेखर आज़ाद खड़ा हुआ। किसानों के लिए कोई खड़ा हुआ वो चंद्रशेखर आज़ाद खड़ा हुआ। बहन मनीषा के लिए कोई खड़ा हुआ तो वो चंद्रशेखर आज़ाद खड़ा हुआ। आज मेरठ में भी कल परसों घटना हुई, उसमें भी चंद्रशेखर आज़ाद खड़ा हुआ। तो जो संघर्ष करेगा उसी को लोग पसंद करेंगे। कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही हैं, उनके ऊपर FIR करवाते हैं और बाद में उनकी कोई अपडेट नहीं लेते हैं और उनको छोड़ देते हैं। देखिए, ये तो हमारे देश का इतिहास रहा है। पुराने समय में भी जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी युवा संघर्ष कर रहे थे, उस समय भी कांग्रेस के नेता उल्टे सीधे बयान देते थे, उन्हें आतंकवादी घोषित करते थे। लेकिन आज उन लोगों को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है इस देश के अंदर। तो इसी तरीके से आज लोग कहते रहे, बदनाम करते हैं। आने वाला समय युवाओं को, जिन युवाओं को आज भविष्य खराब करने के लिए बोला जा रहा है, उन्हीं वही चंद्रशेखर आजाद एक दिन दिल्ली की गद्दी से लाल किले से झंडा फहराने का काम करेंगे। मुजफ्फरनगर के अंदर रैली हुई थी, उसमें 99% युवाओं की भागीदारी बताई जा रही थी कि जो युवा है वो नशे के हालात में वहाँ पहुँचे थे और जो उनके पीछे जो गैंग है वो केवल जो नशे के आदी है वही लोग हैं। क्या और पूरा समाज और हर एक वर्ग की महिलाएं या मुस्लिम समाज, पूरा समाज पहुँचेगा इस रैली के अंदर? चप्पे चप्पे से लाखों की संख्या में लोग पहुँचेंगे। और आप देख भी सकते हैं इसका जीता जागता उदाहरण कि रामलीला ग्राउंड के अंदर जो परमिशन दी गई थी सरकार ने 3 दिन पहले उसको कैंसिल कर दिया। क्यों कर दिया गया? ये डर है उनको कि ये रैली बहुत ऐतिहासिक होने वाली है। लेकिन हमारे लोगों ने, हमारे पार्टी के नेताओं ने इसको भी चैलेंज के रूप में लिया है। और आप देखेंगे कि जितनी भीड़ रामलीला मैदान में होने वाली थी उससे दोगुना अंदर होगी। यानी कह सकते हैं कि सरकार डरी हुई है? बिल्कुल डरी हुई है। अगर डरी नहीं हुई होती तो इसमें 3 दिन पहले परमिशन कैंसिल क्यों कर दी रामलीला मैदान की? लेकिन हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने साफ कह दिया कि जो इस चुनौती जो दी गई है हम लोगों को और हमारा मैदान चेंज किया गया है, उस चुनौती को हम लेंगे युद्ध स्तर पे। और लगातार उसी दिन से, जिस दिन से उन्होंने मैदान चेंज किया, रात दिन एक करके हमारा एक एक कार्यकर्ता ना दिन देख रहा है ना रात देख रहा है। 3 दिन के अंदर आगरा के अंदर ऐसा माहौल दोबारा चेंज कर दिया कि सब लोगों को पता चल गया कि अब GIC मैदान के अंदर रैली होने वाली है। एक सवाल ये भी है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी पार्टी का एजेंट है और बसपा पार्टी को कमजोर करने के लिए मैदान में उतारा गया है। देखिए, लोगों का काम है बदनाम करना। लोग तो कहते रहते हैं, लोगों ने भाई को बदनाम करने का काम किया, लोगों ने भाई को खरीदने का काम किया। लेकिन आज तक जितने भी दावे लोगों ने करे वो एक भी दावा
सच साबित नहीं हुआ। बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन आज लोग अपने आप में मतलब बढ़ते जा रहे हैं, इसको कैसे देखते नहीं इकट्ठे हो रहे हैं, भटका रहे हैं। देखिए भाई ने सबसे पहले तो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का जो नारा है उसी के हिसाब से भाई ने सबसे पहले पूरे देश के अंदर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किए, जिससे कि हमारे शिक्षित वर्ग को जोड़ने का काम किया, जिससे संगठित हुए। और उसके बाद आज युवा संघर्ष कर ही रहे हैं, तो सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, शिक्षित भी हैं और संगठित भी हैं। और आप देखेंगे कि संगठन है जब तो डर रहे हैं लोग, संगठित हैं लोग जब तो डर रहे हैं। देश में लगातार अत्याचार की घटना बढ़ती जा रही है, थम नहीं रही है। क्या बहुजन नेताओं को एक नहीं होना चाहिए? देखिए नेताओं को सबको एक होना चाहिए, लेकिन अब पहल कौन करेगा? पहल करने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी तो हर बार कहते हैं, हर किसी का साथ देने के लिए तैयार है। ऐसा कोई भी नेता नहीं है देश के अंदर जिसमें परेशानी आई हो, चाहे वो सपा का हो, कांग्रेस का हो या अन्य किसी पार्टी का हो, किसी पे भी परेशानी आई है, चंद्रशेखर आजाद सबसे पहले उसके साथ ढाल बन के खड़ा रहा है। तो पहल तो भाई हमारे करते ही आ रहे हैं शुरू। चंद्रशेखर आजाद जी को नगीना की जीत के बाद में उनका कद बढ़ गया है। की जो जनता है भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें देखना चाहती है। बिल्कुल भाई, जो संघर्ष कर रहे हैं वही मुख्यमंत्री बनेंगे। और आने वाले 2027 में आप देखेंगे कि चंद्रशेखर आजाद जी के बिना कोई यूपी की गद्दी में बैठ नहीं। अगर 2027 के अंदर भाई अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो यहाँ की जनता को क्या उम्मीद है उनसे? देखिए भाई ने जो कहा है, सबसे पहले हमारी पार्टी का उद्देश्य यही है कि जो संविधान में सबको हक अधिकार दिए गए हैं कि समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान स्वास्थ्य व्यवस्था और सारे जो अधिकार हैं जो सबको फ्री मिलने चाहिए, वो आज पैसों में दिए जा रहे हैं, शिक्षा बेची जा रही है। जो शिक्षा है सरकारी स्कूलों में व्यवस्था ऐसी होंगी कि सबको सारे एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो पढ़ते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं, वो भी एक ही स्कूल में पढ़ने के लिए बेताब होंगे उस समय। अगर लंबी पार्टी भाजपा पार्टी हो या बीएसपी पार्टी हो या हम आगरा की सरजमी पर मौजूद है, जहाँ बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। सांसद चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर पहुँच रहे एक ऐतिहासिक रैली करने के लिए। बिहार के चुनाव के बाद में उत्तर प्रदेश की सियासत में चंद्रशेखर आजाद ने भूचाल मचा रखा है। यानी कि बिहार में अगर देखा जाए तो दलित मुस्लिम का जो गठजोड़ है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। मेरे साथ मुस्लिम समाज के भी जो लोग हैं इनसे जानकारी करूँगा कि जिस तरह दलित मुस्लिम का जो समीकरण है वो देखने को यहाँ पर मिल रहा है। आगरा जिले में जहाँ वार्डों में जा करके हम प्रचार कर रहे हैं और भाई के लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। प्रोग्राम होने जा रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, जिससे कि कार्यक्रम सफल हो सके। और आप देखेंगे कि सड़कें पूरी 10 बजे से सारी सड़कें नीली हो जाएंगी। चलिए इनसे जानकारी करने की कोशिश में लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद दलितों के नेता बनकर के रह गए, लेकिन आप एक मुस्लिम समाज की आबादी से आते हैं और मैं मुस्लिम इसलिए बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन कैमरा चल रहा है और बहुत सारे दर्शक हैं वो आपको देख भी रहे। लोग कहते हैं कि पता नहीं बहुजन समाज के तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पहचान के तौर पर मैं आपको मुस्लिम समाज इसलिए बोल रहा हूँ कि पता चल सके ये मुस्लिम समाज का व्यक्ति है, क्योंकि आप बहुजनों की एक आवाम है। लेकिन ये बताइएगा, मुस्लिम समाज का जो भारी झुकाव है, लंबे समय से वो कांग्रेस के साथ रहा, उसके साथ समाजवादी पार्टी के साथ रहा, फिर बहुजन समाज पार्टी के रहा, बीजेपी के साथ रहा। अब ऐसी क्या वजह मानी गई कि चंद्रशेखर आजाद के साथ में आए? लोग तो कह रहे हैं कि आप मलाई खाने के लिए आते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अपना एक परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और मैं इस दक्षिण विधानसभा, जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि मुस्लिम समाज भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए क्यों मलाई खाने के लिए यानी क्यों, तो मैं बता देता हूँ कि एकमात्र चंद्रशेखर भाई एक ऐसे नेता हैं जो सिर्फ इस टाइम मुस्लिम समाज के लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। चाहे आपने देखो NRC की घटना देखी, NRC जब हुई, जब भाई ने अपने 27 दिन की धरने पे बैठकर 27 दिन तक जेल काटी, उसके बाद भाई ने यानी वो क्या कहते हैं मुस्लिम बहनों के लिए आवाज़ उठाई। जो अभी आपने जो घटना देखी जिसमें नीतीश कुमार जी ने एक मुस्लिम महिला का बुर्के पर्दा खींच दिया था, तो उसके लिए भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आवाज़ उठाई, क्योंकि मुस्लिम बहनों की क्या इज्जत नहीं है बताइए। और जिस तरीके से बीजेपी के लोग मुसलमान बहनों की इज्जत की बात करते हैं कि हम इनका 3 तलाक के लिए इनको अधिकार दिला रहे हैं, लेकिन ये सब झूठ है, फ्रॉड है, ठीक है। और जिस तरीके से बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी सड़क से लेकर संसद तक मुसलमानों की बात करते हैं, उनके हक की अधिकारियों की लड़ाई लड़ते हैं, तो सब चंद्रशेखर भाई की तरफ अब मुस्लिम समाज झुकाव है पूरा। और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में भाई के साथ में खड़ा है पूरा मुस्लिम समाज, और चाहे वो युवा हो, चाहे प्रबुद्ध व्यक्ति हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो मुस्लिम समाज से, तो मुस्लिम समाज भाई के लिए जान देने के लिए तैयार है पूरी तरीके से। यानी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित मुस्लिम एकजुटता जो है दिखाई जा रही है। क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया अध्याय करने जा रही है?
बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, ये जो रैलियां जो चल रही हैं, जैसे कि संवैधानिक अधिकार बचाओ और भाईचारा बनाओ, तो भाईचारे का मतलब है कि हम बहुजन के लोग हैं, जो हम बहुजन के लोग हैं वो 85% लोग हैं। जब तक हम आपसी में भाईचारा पैदा नहीं करेंगे तो इस सत्ता को कैसे हासिल करेंगे। ये जो सत्ता हमें अगर हासिल करनी है हम बहुजन समाज के लोगों को, तो हमें भाईचारा आपसी में पैदा करना होगा। जब तक हम भाईचारा नहीं बनाएंगे तो ये सत्ता हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हमें ये रैलियां करनी पड़ रही हैं आज़ाद समाज पार्टी के लोगों को, और लोगों को जोड़ना पड़ रहा है। और खुद मुझे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में और माननीय उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार जी चित्तौड़ जी के नेतृत्व में विधानसभा का अध्यक्ष इसलिए बनाया गया है कि मैं अपने समाज के लोगों को जागरूक करूं और इस आज़ाद समाज पार्टी से जोड़ूं। और मैं दलित समाज के लोगों में भी अपनी एक अलग पहचान रखता हूं, इसलिए मैं भाईचारा पूरा पैदा करने की कोशिश करता हूं आपसी में। इतिहास गवाह है, जब जब दलित मुस्लिम का गठजोड़ हुआ है, जब जब एकजुटता हुई है, सियासी पैतरे बदले हैं। चंद्रशेखर आजाद को भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में आप देखना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो दलितों के हक के लिए लड़ते हैं, मुसलमानों के हक के लिए लड़ते हैं। और हमारे जो बौद्धिस्ट भाई हैं और हमारे जो पाल समाज के, कोली समाज के, कुशवा समाज के जितने भी ये बहुजन में जातियाँ आती हैं, SC, ST, OBC माइनॉरिटी, सबके हक के लिए संसद में भी आवाज़ उठाते हैं और सड़क पे भी। तो इसलिए पूरा समाज उनके साथ है, हर तरीके से साथ है। यानी कि आगरा की जो सरजमी से जय भीम और जय भीम का नारा बुलंद है। बिल्कुल बिल्कुल, जय भीम और जय मीम मिल चुके हैं। पहले कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की हम लोगों ने सरकार बना चुके हैं, और ऐसे ही आने वाले 2027 के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी को हम CM बनाने जा रहे हैं। कि जनता ने अब चंद्रशेखर आजाद को चुन लिया है, लेकिन पुराने नेताओं में और अब के नेताओं में आपको क्या भिन्नता मिली? क्या चंद्रशेखर आजाद आपके कंधे से कंधा मिला करके हर मजबूती में, हर परेशानी में खड़े रहेंगे? उम्मीद है? बिल्कुल पूरी उम्मीद है। चंद्रशेखर आजाद जी क्योंकि एक जमीनी स्तर के नेता हैं, क्योंकि वो भी जमीन से लड़के खड़े हुए हैं। क्योंकि जो नेता उनके बाप दादा और जो वो कहते हैं ना कि इनको विरासत में मिला है, तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को कुछ भी चीज़ विरासत में नहीं मिली है। उन्होंने जो कुछ हासिल किया है आज संघर्ष करके किया है, और जो संघर्ष करते हैं वही व्यक्ति आगे चल के CM PM बनते हैं। और जो संघर्ष नहीं करते, जो सत्ता की मलाई गाते हैं, तो वो तो सिर्फ हवा में बातें करते हैं, और जिनके हक अधिकार उन्हें देने चाहिए वो हक अधिकार नहीं देते हैं। एक बात साफ तौर पर तय हो चुकी है कि बिहार से चल करके वो नारा जय भीम और जय भीम का नारा वो उत्तर प्रदेश की सियासत में पैर पसार चुका है। और आप देख सकते हैं चंद्रशेखर आजाद के साथ में दलित वोटर ही नहीं, सर्व समाज का वोट, SC, ST, OBC माइनॉरिटी का वोट वो चंद्रशेखर आजाद के साथ नहीं, चंद्रशेखर आजाद की कार्यशैली से प्रभावित होकर के वो झुकाव देख रहा है। और चंद्रशेखर आजाद को भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में ये देख रहे हैं। तमाम जो लोगों का हुजूम है, गांव-गांव, गली-गली, नुक्कड़ सभाएं लगा करके चंद्रशेखर आजाद जो ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, ऐतिहासिक गवाह बनने जा रहा है, कि सरजमी से एक इतिहास रचने जा रहा है। ये हम नहीं, ये यहाँ की जनता, ये यहाँ की आवाम ये कह रही है। जिस तरह से लंबे समय से यहाँ पर भाजपा का मजबूत किला रहा है और बहुजन समाज पार्टी का मजबूत गढ़ भी रहा है, लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो PDA पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं। लेकिन इसी बीच में आजाद समाज पार्टी की केतली की धार बहुत मजबूती के साथ में बौखलाहट में आ रही है। आप देख सकते हैं तमाम युवाओं की जो फौज है वो चंद्रशेखर आजाद के साथ में आ रही है। जहाँ तमाम जो साथी हैं जो यहाँ मौजूद है, एक बार इनसे और भी जानकारी करने की कोशिश करूँगा। जिस तरह से कि लगातार वो झुकाव है, पैतरा है, वो बदलता जा रहा है, सियासत तेज होती जा रही है, एक इतिहास रचने वाला बाकी है। क्या कहेंगे जिस डेट का, जिस तारीख का बेसब्री से जो लोग इंतजार कर रहे थे, सांसद चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पर आ रहे हैं और एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है? पहले तो मैं परिचय देता हूँ, मेरा नाम नीतू बौद्ध है और महानगर उपाध्यक्ष हूँ। ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, मैदान भरा हुआ और रोड भी जाम होंगे इतनी संख्या में। और ख़ास करके हमारी जो क्षेत्र पास में है महिला ऐतिहासिक है, महिला तो हमसे फोन कर पूछे भैया हमें क्या बजे जाना है, तो महिला को बहुत ज़्यादा हुआ है भाई को देखना है। बहुत ज़्यादा महिलाओं में, महिलाओं में और बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, युवा नहीं बुजुर्ग महिला भी साथ हैं, भाई को देखना चाहती है, सुनना चाहती है। जनता किसको वोट कर रही है, साइकिल की रफ्तार या केतली की धार? केतली की धार।
केतली यार पक्का मत बना लिया है। उत्तर प्रदेश देख ली, अब की बात केतली। उत्तर प्रदेश के अंदर आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता और पार्टियों के फेफड़े फुला देंगे, सरकार बनने देंगे। बगैर चंद्रशेखर आजाद के सरकार नहीं बनेगी। लेकिन यहाँ जमीन पर भाजपा का मजबूत किला रहा है और बसपा का गढ़ भी है, इसको कैसे देखते हैं आप? हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष ना करेंगे 2027 में अपने भाई को हम सीएम बना के रहेंगे। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के जो खास करके युवा हैं वो भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। भाजपा का मजबूत किला और बहुजन समाज पार्टी का मजबूत गढ़ भी माना जाता है। लेकिन इसी के बीच में पीडीए का नारा देने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की साइकिल की रफ्तार या फिर केतली की धार को थम जाएगी ताज नगरी की रफ्तार। साथियों, बने रहिए पूरी अपडेट के साथ में। हम आपको पल पल की खबरें, पल पल की अपडेट सत्ता न्यूज पर आपको देखने को मिलेगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपके मन में कोई ख्याल है, कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिएगा। तब तक के लिए जय भीम।